दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरठ में मोदी जी, योगी जी और श्री राम जी के नाम से फेमस श्री अरुण गोविल जी आए थे और उनका भव्य स्वागत हुआ और वहाँ उनके दर्शन हुए। हम लोग वहाँ गए आज और वहाँ बहुत भीड़ थी, भव्य भीड़ थी वहाँ दोस्तों। और उनके भाषण सुने और नज़दीक से उनको देखा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हम भी अब आपको उनके भाषण सुनाएंगे और दिखाएंगे वहाँ पे कैसे भीड़ हुई थी और उनको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई थी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप भी देखें कि मोदी योगी का भाषण और कितनी भीड़ थी, और आप भी देखिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एंट्री करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भैया। ये जो फोटो डाल दे कौन से ग्रुप में डाल दे ये बता रहे चलो उससे बोलो ना भाई आ जाइए। नाम क्या फोटो डालना होगा जी। दादा ला रहा हो तो दादा जो सुनो, जो पहले हमारे साथ बाहर थे वो नाम बताते जाओ। है देवी सिंह। रुको 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 रुको। एक मिनट देना मुझे। काफी दे दो। जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया दी बढ़िया। ये आज फ्रूट हो गया। चौकी भी चाहिए। नहीं यार मैं मेरे यहाँ पूछा था यार नहीं कर रहा था यार। अरे तो अभी खाना खा रहे हैं। अरे भाई जाओ नाम डाल दे बनी समझ गया। आप एक वीडियो ले लो। हाँ भैया लक्ष्मण फौजी। जय श्री राम। योगेश। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। समोसा खा के जान से आई। क्या
वो काट दे पहाड़ में पीछे में तो मतलब राहुल राहुल काट देंगे फिर ऐसा नहीं सकता। मैं अभी आऊँगा बोलो। चलो 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 चलो
जैसे महान सपूत देश को दिए। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन से बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा, तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा, तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल रहा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर
नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए, अब हटाए हो जाएंगे। पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में चलाने को नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं पिस्टल के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर है। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस करें, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ये जो संपत्ति जब्त की है, अगर रिकॉर्ड मिलता है कि किसके पैसे हैं
मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की कर्मभूमि है। ये धरती धनसी कोतवाल जैसे शूरवीर की धरती है। शौर्य की धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडियन देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने